एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में नई जॉब्स नई वैकेंसीज़ का ऐलान हो चुका है जी। ये नई वैकेंसीज जिसका अनाउंसमेंट कर दी गई है जी। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इस पे अप्लाई करने के लिए जो इसका तरीकाकार होगा वो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के रख लिया। इसकी वेबसाइट से बाकायदा इसको खोल लिया। ये उसका फॉर्म हो जो को फिल करना होगा और ये ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना होगा। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ इसके लिए कितनी तालीम दरकार होगी, इसका जो बाकायदा इश्तहार है जी वो भी अदारे की तरफ से जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ये मुकम्मल इसमें जी सामियों की डिटेल है, जिसमें एमटीडी ड्राइवर होगा, ऑटो इलेक्ट्रिशियन होगा, उसके साथ इलेक्ट्रिशियन की है इसमें जी। इसके आर्टिकल व्हीकल मैकेनिकल की होगी, उसके बाद जी डाटा ऑपरेटर की होगी, इसके साथ साथ नायब कासिद की है, ये बोरची की है, इसके साथ साथ ये जी खाकरोब की इसमें वैकेंसीज़ है इसमें जी। अच्छा, ये मुकम्मल इसमें जो वैकेंसीज इसके लिए कितनी कितनी तालीम होगी आपकी, इसके लिए उम्र कितनी रखी गई है आपकी, इसमें एज की जो रिलैक्सेशन होगी वो कितनी रिलैक्सेशन होगी, ये सारी मालूमात मैं आपको अपनी इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की नई से नई इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता हूँ। तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर जो नई से नई वैकेंसियाँ चल रही हैं उसकी डिटेल ये है जिसमें जो हमारे चैनल का नाम जॉब फारस जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया जा रहा है। यहाँ पे ये हमारा लोगो है, लोगो के साथ साथ आपको ये नीचे तो इसमें जो ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही हैं इसमें जो वफाकी तहकीकाती एजेंसी है जो वो चल रही है। इसके साथ साथ अभी बैंक में है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक की है, रावलपिंडी तलीमी बोर्ड है, उसके बाद फेडरल इसमें जो पॉली क्लिनिक की वैकेंसीज है, ये पाकिस्तान आर्मी में नर्सिंग की वैकेंसीज है, ये एयर होस्टर्स की वैकेंसीज है। इसके साथ इसको जैसे इसको रोल डाउन करते जाएंगे तो इसमें वैकेंसीज नौकरियों की डिटेल ही आपको मिलेगी। लिहाजा आपने क्या करना, आपका कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। आप हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका और किसी जॉब से मतलब हो सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक जरूर करना, दोस्तों का जरूर शेयर करें तो हम इसकी तफसीलात चेक करें तो इसे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा जी। तो जो मैंने एएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खोल के रखी हुई है, लेकिन उससे पहले हम इसका इश्तहार पढ़ लेते हैं जी कि इश्तहार में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा जिसकी वापस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, शुरू से आपको समझा देता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना। तो हम अपने जैसे ही गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के साथ ही हम यहाँ पे लिख देंगे जी एएसएफ जॉब लिख देंगे। एएसएफ जॉब्स 2024 जैसे लिखेंगे तो ये उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो हमारे सामने खुल के आ जाएगी जी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये एएसएफ की यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के यहाँ पे ये देखिए उसका लिंक मिल गया तो ये हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ज्वाइन एएसएफ। हम तो जैसे ही ज्वाइन एएसएफ करेंगे इसको क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के साथ एक नेक्स्ट विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी उनकी जो वैकेंसीज चल रही है तो उसका जो इश्तहार है, एडवर्टाइजमेंट है, वो जैसे ही हमने वेबसाइट को ओपन किया तो वो हमारे सामने खुल के आ गया। हमें इसको अगर यहीं से यानी कि देखना चाहिए तो यहीं से भी देख सकते हैं। लिहाजा मैं इसको यहाँ से जो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जाकर हम इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इस पर क्या करते हैं, इसको इश्तहार को पढ़ के देख लेते हैं कि इश्तहार में क्या क्या इसमें डिटेल लिखी गई है। इसको मजीद जूम कर लेते हैं जी। जूम करने के साथ साथ इसमें जो वैकेंसीज हम पढ़ लेते हैं जी। एमटी ड्राइवर है जी, इसमें सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं जी। इस्लामाबाद 2, पेशावर 1, कराची 1 और ग्वादर के लिए एक वैकेंसी होगी। प्राइमरी पास होना चाहिए, इसके साथ वैलिड इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 साल से लेकर 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, ग्वादर के लिए 2 है, मैट्रिक पास होना चाहिए। 18 से 30 इसकी जी एज होनी चाहिए। तस्लीमशुदा आधार से ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और बमा 2 साल तजर्बा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जिसमें इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या दरकार होगा जी, ग्वादर के लिए मैट्रिक पास होना, तस्लीमशुदा आधार से इलेक्ट्रिशियन का या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, बमा 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। व्हीकल मैकेनिक मैट्रिक है जी, ये इस्लामाबाद के लिए होगी और किसी भी कंपनी या वर्कशॉप से मुतल्लिका काम में 2 साल तजर्बा होना चाहिए। ठीक हो गया, जिसके साथ 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ जी। इसको दोबारा से हम जूम कर लेते हैं। डाटा ऑपरेटर की है जी, इसके साथ अच्छा जी डेंटल पेंटर है जिसके बाद डेंटल पेंटर के लिए क्या होगा जी, मिडिल पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। इसको भी 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके साथ साथ ये नायब कासिद की वैकेंसी है, मुल्तान के इस्लामाबाद के लिए एक और एक मुल्तान के लिए। प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज होगी। बुवरची है जी, कराची के लिए 2, पेशावर के लिए 2, उसके साथ साथ ये खंजरार के लिए है जिसके साथ साथ ग्वादर के लिए डर इस्माइल खान जैबकाबाद। अच्छा जी, ये सारे के लिए कहाँ से ये प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी भी एज है। इसके साथ साथ यानी कि ये वेटर की वैकेंसी है, प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 30 इसकी भी एज है। ये माली है जी ग्वादर के लिए, इसके लिए यानी कि 18 से 30 साल इसकी भी एज है, प्राइमरी पास होना चाहिए। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये इसमें जी खाकरोब की वैकेंसी है जी, इसके लिए क्या होगा जी, इसके लिए भी 18 से 30 साल आपकी एज है और ये प्राइमरी पास होना चाहिए। अच्छा, ये मुकम्मल उसकी जो नीचे तफसीलात दी गई है कि इसमें क्या क्या तफसीलात दरख्वास्त का तरीकाकार क्या होगा,
ख्वाहिशमंद या अहल उम्मीदवार जी ASF भर्ती वेबसाइट यानी कि ये जो हमने खोली हुई उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी हो तो रहनुमाई ली जा सकती है। वो कौन से जो इसके मुतलका सेंटर्स होंगे वहाँ से जाके इसकी तफसीलात ली जा सकती है। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, हमने क्या करना है कि ये जो इश्तहार को हमने पढ़ लिया तो हम वापस इसकी जो वेबसाइट है वेबसाइट पे जाते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए वेबसाइट खुली थी, आपको बताया था, तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ करते थे, अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं वो यहाँ पे जी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपका इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसको जस्ट यानी कि यहाँ से लॉगिन कर लेना। जैसे कि मेरा ये ईमेल और मेरा पासवर्ड यहाँ पे लग चुका है तो मैं जस्ट यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। अगर आपका नहीं है तो आपने यहाँ पे साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाके वो आपसे आपका नाम पूछेगा। नाम पूछने के साथ साथ वो आपका सबसे पहले ID कार्ड नंबर पूछेगा। ID कार्ड नंबर पूछने के साथ आपकी ईमेल होगी और आपका पासवर्ड वगैरह जो भी उसमें लगाना होगा, लगाने के बाद आपका उसमें सेट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने ID कार्ड की एक्सपायरी डेट इस पर लिखनी होती है। तो मेरा इसमें जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग हो रही है, विंडो हमारे सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, आपका प्रोफाइल बन चुका है। अपनी ज़ाती तलीमी तालीमात बनने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक हो गया जी। तो हम इसको क्या करते हैं कि आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरह से जो नई विंडो है वो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो जी टेस्ट सेंटर। किस टेस्ट के लिए यानी किस सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आपने चूज़ कर लेना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट यानी कोयटा, बेतहाशा यानी कि हाँ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरे पाकिस्तान के सेंटर इसमें बताए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें यानी कि आपको डोमिसाइल होगा, आपने अपना डोमिसाइल लिख देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना आपने वो लिख देना। इसके बाद जी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर नेम यानी कि वल्दियत आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एज आ जाएगी, आपका CNIC नंबर आ जाएगा, कास्ट आएगी, आपकी ज़ात क्या, उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, मेल है का फीमेल, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वही मोबाइल नंबर दोबारा भी लिख सकते हैं किसी आप किसी अजीज़ वकार वाला साहब, भाई, दोस्त, किसी का भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन क्या होगा, आपका मज़हब जो भी आपने वो लिख देना। उसके बाद है जी पोस्टल एड्रेस अपना लिखे, डाकखाना का पता लिखिए। इसके साथ साथ यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, मुश्किल पता है वो भी इसमें लिखे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जी एज रिलैक्सेशन अगर है तो वो लिखिए। अच्छा जी, अगर आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू यानी कि एनी डिसेबिलिटी, अगर आपके पास किसी आप अगर डिसेबल है या डिसेबिलिटी का आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, आपको वो बताना पड़ेगा येस नो किया करना होगा। इसके साथ यहाँ पे जी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैट्रिक किया हाईएस्ट मैट्रिक का तो मैट्रिक लिखिए, अगर हाईएस्ट आपकी मास्टर्स है तो मास्टर लिखी जाएगी, अगर बैचलर है तो बैचलर, अगर FA होगी या इंटर होगी तो आपने वो लिखनी है। हाईएस्ट डिग्री लिखिए, इसके साथ साथ नेम ऑफ द डिग्री लिखिए, इसके साथ साथ रिजल्ट डेट लिखिए, किस डेट को यानी कि रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, इसमें टोटल मार्क्स इनके CGPA जितने आपके मार्क्स हैं वो लिखें और ऑब्टेन यानी कि हासिल करता नंबर लिखने के साथ इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना, सेव कर देना। जैसे ही सेव करेंगे इसके साथ साथ उसके बाद पूछ जाएगा जी लेवल में आपने लिखना है, डिग्री का नेम होगा, पासिंग ईयर होगा, इंस्टीट्यूट होगा, उसके साथ साथ टोटल मार्क्स हो गए, प्लेन मार्क्स हो गए, परसेंटेज और एक्शन वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद जी पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होगी जी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाके अपने क्या लिखना, अपना डिप्लोमा, अगर आपका कोई डिप्लोमा है जी वो लिखिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, ये वही सेम तरीका है जिसमें आपने सेव कर दें। इसको मजीद नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वही जी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्यों होगा, अगर वो आपका कुछ है तो लिखे, अदरवाइज आपका नहीं है तो आप ना लिखे। सेव करने के बाद आपको यानी कि जैसे ही इसको थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इससे यानी कि फर्दर सी इन्फॉर्मेशन खुलेगी। फर्दर सी इन्फॉर्मेशन खुलने के साथ ही आप इस पर क्या करेंगे, आप इस पर अप्लाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे यानी कि अप्लाई वाला ब्लिंक भी कर रहा है तो आपने इस पर क्या कर देना, अप्लाई करेंगे तो आप इस तरह आपका यहाँ पे वो कह रहा है जी प्लीज़ फिल दे, इनको जितनी तफसीलात है वो कह रहा है जी इसको फिल करें, जो कि हमने फिल नहीं की थी, लेकिन आप जब इस पर फिल करेंगे तो आपके फिल करने के साथ इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो वैकेंसीज हैं इस तरह आप इस पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।